ई रिक्शा में ये अपना पूरा लगेज लोड कर दिया है। भारत के मिनी अमेज़न में ये है दंगमल नेचर कैंप की खूबसूरती। सही है ना, ऐसे ही बैठे हैं। जिंदगी तो बाहें पसारे बैठी है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार होगी। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम ओडिशा के बालासोर की नीलगिरी पहाड़ियों में घूम रहे हैं। हमने कल इमामी जगन्नाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर की रेप्लिका है, उसे देखा। उसके बाद प्राचीन और ऐतिहासिक नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर का हमने विजिट किया और उसके बाद हमने नीलगिरी की पहाड़ियों में जंगलों में बसे इस धाम पंचलिंगेश्वर का दर्शन किया। यहाँ पे झरने के भीतर छुपे शिवलिंग के हमने दर्शन किए, जिसके दर्शन आँखों से नहीं स्पर्श की अनुभूति से किए जाते हैं। ऐसे अद्भुत स्थान पे रात को हम रुके हुए थे और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। गुड मॉर्निंग, नया दिन, नई शुरुआत। कल शाम को हम पंचलिंगेश्वर आ गए थे और यहाँ पे दर्शन प्राप्त करके फिर यहाँ पे आके रुके थे और अब सुबह के बजे हैं 5:45। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधा जाएंगे भीतरकनिका, जो कि एक हिडन जेम है उड़ीसा का। वहाँ पे दंगमल नेचर कैंप में हम लोग रुकने वाले हैं, तो बस 15-20 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे होटल के नीचे ही एक छोटा सा तालाब जैसा है, बाकी हर तरफ एकदम ग्रीनरी और सबसे सुंदर दृश्य वो पंचलिंगेश्वर पहाड़ बादलों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये दृश्य ऐसा लग रहा है कभी वहाँ पे बारिश गिर रही होगी। देखिए ये मेरे पीछे ये सड़क जो जा रही है वो सीधा पंचलिंगेश्वर के लिए जा रही है, नीलगिरी पर्वत पे। इसी रोड के साथ साथ यहाँ पे है अपना होटल माउंटेन ट्रेल। सामने वो जो सड़क गुजर रही है वही मेन हाईवे है और हम यहाँ पे रुके थे। सामान गाड़ी में लोड हो चुका है। कीर्तन और पापा अभी नीचे आएंगे एंड देन हमारे अगले मकाम के लिए हम निकल पड़ेंगे। देखिए यही सामने दिख रहा है, वही है पंचलिंगेश्वर का पहाड़, जहाँ पे ऊपर पंचलिंगेश्वर महादेव स्थित है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। जीपीएस के हिसाब से हमें 5 घंटे लगने चाहिए। बजे हैं 6:15। पंचलिंगेश्वर की ओर से अगर आप भीतरकनिका जाते हैं, आपको वाया राजनगर जाना पड़ेगा अगर आप बाय कार जाते हैं तो, क्योंकि बीच में आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा और नदी क्रॉस करने के लिए ब्रिज आपको राजनगर के पास ही मिलेगा। भीतरकनिका के लिए हमने ये लेफ्ट टर्न लिया है। भद्रक सिटी में से ये पूरा रास्ता गुजरेगा। भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आगे होते हुए हम पहुंचे चंदाबली। बैतरणी नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव है। वहां से आगे होते हुए हमने बैतरणी नदी को क्रॉस किया। बैतरणी नदी की विशाल जलराशि और आसपास का सौंदर्य मन मोह देने वाला था। इसी के किनारे बसा है भीतरकनिका। नदी क्रॉस करते ही राजकनिका आ जाता है। अगर आप बाइक लेके या कोई 2 व्हीलर पे आते हैं तो अब ये राजकनिका से आपको लेफ़्ट लेना है और आपको फेरी सर्विस मिलेगा कुछ किलोमीटर के बाद। बाय कार तो हमें राजनगर तक जाना ही पड़ेगा। तो अपना रास्ता सीधा है वाया राजनगर।
भीतरकनिका एक्चुअली बैक वाटर्स हैं, तो आपको बहुत सारी रिवर्स क्रॉस करते हुए वहाँ पे जाना है। तो अब तक 3-4 बार हमने ब्रिजेस क्रॉस किए हैं, रिवर्स क्रॉस की हैं। अब तक पहाड़ों पे चल रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, और अब यहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं और हर तरफ हरियाली, बड़े बड़े खेत और बैक वाटर्स एंड ब्यूटीफुल कैनाल्स। देखिए यही वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करने के लिए इतना थोड़ा घूम के आए। यही रिवर हमें क्रॉस करनी थी और अब हम प्रवेश कर जाएंगे भीतरकनिका आइलैंड में। वहीं पे दंगमल नेचर कैंप अपना बुक है। ये एकमात्र ब्रिज है जिससे गुजर के आप भीतरकनिका में प्रवेश कर सकते हैं। यही टाउन है राजनगर। बाय रोड भीतरकनिका में प्रवेश करते ही ये पहला टाउन आता है। देखिए अब यहाँ से भीतरकनिका 29 किलोमीटर्स दूर है। आसपास ये राइस फील्ड्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। पहाड़ एक भी नज़र नहीं आ रहा है अभी। जहाँ तक देखो एक सपाट ज़मीन। ऐसी बहुत सी नदियाँ आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे ही बैक वाटर्स के बीच में बसा है भीतरकनिका और वहीं पे है अपना दंगमल नेचर कैंप। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नदी गुजर रही है रोड के साथ साथ। भीतरकनिका बर्ड वॉचिंग के लिए भी उतनी ही फेमस है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और कुछ एक ने तो यहीं पे अपना हैबिटेट बसा लिया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क मिनी अमेज़न के नाम से फेमस है। भीतर यानी अंदर, कनिका यानी खूबसूरती, जो अंदर से खूबसूरत है। ऐसा कुदरत का प्रकृति के भीतर छुपा हुआ रत्न यानी भीतरकनिका। नीचे ग्रीन कारपेट कुदरत ने बिछाई हुई, बीच बीच में गुजरता हुआ बैक वाटर्स, और यहाँ के गांव भी बहुत ही निराले हैं। और उसमें बने ये मिट्टी के घर जिसके ऊपर घास को डाल के छत बनाई गई है, बहुत ही सुंदर दिखता है। सुंदर सजाया गया है ये छोटे छोटे घरों को। सच में ये दुनिया अनोखी दिख रही है। लगभग हर बस्ती के पास ऐसे पॉन्ड बने हुए हैं। चित्रकार जब खुद कुदरत हो तो ऐसे चित्र बन जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। गांव का एक तालाब है, मिट्टी के घर हैं, घास की छत है और नारियली के पेड़ हैं। लेकिन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। भीतरकनिका के बैक वाटर्स में बोटिंग करना यही यहाँ की मेन चीज़ है जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो पहला बोटिंग पॉइंट आता है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। गवर्नमेंट बोटिंग पॉइंट दंगमल नेचर कैंप के अंदर है। देखिए थोड़ा छोटा सा पॉन्ड है और किनारे पे कितने सुंदर यहाँ पे घर बने हैं। सही है ना? यहाँ पे रुकना तो बनता है। क्या ही जगह है, क्या ही जगह। अमेजिंग प्लेस। थोड़ा सा सीटिंग एरिया बना है, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म सा बना है और साथ में ये बहता पानी। द बैक वाटर्स ऑफ ओडिशा। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स बहुत है, बहुत। तो देखिए आपके घुमक्कड़ गुज्जूस कैसे हिडन जेम को एक्सप्लोर करने पहुंच चुके हैं। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. ये दंगमल गांव है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। छोटा सा प्यारा सा गांव, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इसको क्रॉस करके हम आगे जाएंगे तो आ जाएगा दंगमल नेचर कैंप भीतरकनिका। देखिए दंगमल आ चुका है और ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये अरण्य निवास है। ये ओडिशा टूरिज्म का होटल है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नया ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। और आगे हम जो रुकने वाले हैं वो नेचर कैंप है जो कि ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और ये हमारे सामने है नेचर कैंप का एंट्री गेट। यहाँ पे हमें अपना पर्ची दिखाना पड़ेगा और फिर
एंट्री मिलेगा हमें। गेट्स आर ओपन, लेट्स गेट इन। भीतर कनिका नेशनल पार्क के डंगमल नेचर कैंप में आपका स्वागत है। जैसे ही आप नेचर कैंप में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले ये बड़ा सा पार्किंग लॉट है, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी है। अंदर नेचर कैंप में आपकी गाड़ी अलाउ नहीं है। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और अपना चेक इन टाइम है 12 बजे का। तो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं और फिर रूम बॉय आएगा और यहाँ से अपना लगेज लेके फिर हमें वहाँ पे चेक इन करवाएगा। थोड़ा अर्ली चेक इन भी हमको ये लोग दे देंगे और देखते हैं पूरा नेचर कैंप आपको भी दिखाते हैं कैसा है। सामने ही कैफेटेरिया दिख रहा है और ये है फॉरेस्ट रेंज ऑफिस। कुछ यहाँ पे रूम्स हैं और देखिए यहाँ पे जो रूम्स है उसका नाम है हिरन हाउस। अब इसका हिरन हाउस नाम इसलिए है बिकॉज वी आर इन द फॉरेस्ट। हिरन हमें यहीं मिलेंगे, शाम को यहाँ आएंगे और आपको हिरन दिखाएंगे। सांझ डलेगी और ढेर सारे हिरन यहाँ पे आ जाएंगे। डबल बेडेड रूम्स हिरन हाउस में होते हैं। हिरन हाउस नया कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे 2 बेडेड रूम है, काफ़ी बड़े रूम हैं विथ ऑल द लग्जूरियस एमिनिटीज। देखिए यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है। कुछ ऐसी यहाँ की भूगोल है। कैंटीन के बिल्कुल सामने हिरन हाउस। इस तरफ मेरे पीछे क्रोकोडाइल हैचिंग सेंटर है। सो वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ का कुछ रेट देख लीजिए आप। मील्स के रेट हैं और उसके नीचे हिरन हाउस और बानी भवन में हम रुकने वाले हैं। हमने भी यही 4 बेडेड रूम लिया है। हेंटल हाउस है, सुंदरी भवन है, चीतल कॉटेज हैं, ये सभी जगह। अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। हेलो ब्रदर, ढेर सारे मंकीज़ हैं, बहुत सारे। देखिए वो भी आराम से बैठा है, ना ही कोई छटपटाहट, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साथ में, मेरे साथ में। देखिए यहाँ पे बोट लाइब्रेरी बनी हुई है। बहुत ही अच्छी बुक्स भितरकनिका के बारे में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये प्राप्ति थोड़ी दूरी बनाए हुए है, लेकिन इन महाशय को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप साथ में जाओ, बातें करो, कुछ भी करो। ये बैठे हैं, सही है ना? ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं है, रुको, आराम से बात करो तो वो करेगा। आराम से बैठा था, प्राप्ति आई तो उस पे झपटा वो। और ये एक क्रोकोडाइल हैचरी कॉम्प्लेक्स है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, 1 से लेके पूरा राउंड 10 तक। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के, अलग अलग उम्र के क्रोकोडाइल्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। शुरुआत 1 नंबर पे अंडे से होती है और फिर धीरे 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 सारे क्रोकोडाइल्स यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बड़े साइज़ के हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हैं थोड़े बड़े और आखिर में 10 नंबर में बच्चों की साइज़ में सबसे बड़े। भितरकनिका नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ पे आप पाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हंटर्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। इस नेचर कैंप में आपको यही सृष्टि देखने को मिलेगी। देखिए एक सुंदर सा यहाँ पे तालाब है और तालाब के किनारे मंदिर में विराजित है त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये जो मंदिर के सामने तालाब है उसमें भी क्रोकोडाइल्स रहते हैं और बंदर तो यहाँ पे इतने सारे हैं कि क्या ही बताऊँ, ढेर सारे। और उनके खेल तो आप देख ही चुके हैं। कितना सुंदर वन है यहाँ पे। ये ओपन तालाब और उसके किनारे मंदिर। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्रोकोडाइल इज इनसाइड दिस पॉन्ड। इस बड़े से पॉन्ड के अंदर भी क्रोकोडाइल है। और यहाँ पे मली नाम का एक क्रोकोडाइल है, उसका यहाँ पे संवर्धन किया गया है
तो अभी तक तो हमें मल्ली नहीं दिखा है। केज के हिसाब से बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे कहाँ छुपा हो सकता है ये मल्ली। यस, वी गॉट इट। धूप सेकने आया हुआ है, बिल्कुल किनारे पे है ये मल्ली क्रोकोडाइल। देखा आपने, ये है मल्ली। उसका कलर एकदम वाइट है। आप देखिए, वाइट क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एकदम आक्रामक होते हैं। यहाँ पे कहीं भी क्रोकोडाइल हो सकता है। वो बाहर निकल के धूप सेकने के लिए यहाँ पे भी बैठा हो सकता है, तो आपको संभाल के ही रहना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये है गोरी क्रोकोडाइल। 1975 में इस क्रोकोडाइल को यहीं पे हैच किया गया था और ये पहला वाइट क्रोकोडाइल था जो कि भितरकनिका में पाया गया। यहाँ से उसकी पूंछ दिख रही है। गोरी एक फीमेल क्रोकोडाइल है। वो कंसीव करे ऐसा 2 बार ट्राई किया गया यहाँ पे हैचिंग सेंटर में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कंसीव करने की जगह तो वो फाइट करती थी और एक बार फाइट में उसकी एक आँख भी चली गई। अपना बानी भवन की ओर चलते हैं। रूम अगर रेडी हो गया है तो सीधा रूम में जाएंगे और फिर लगेज लेके आते हैं। सनलाइट आ रही है तो सन बास्किंग के लिए एक एक करके सारे क्रोकोडाइल बाहर आ रहे हैं। ये जो बड़ा सा पॉन्ड है उसमें भी ये क्रोकोडाइल बाहर आ चुका है। इस पॉन्ड के ठीक सामने है अपना रूम जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। तो क्रोकोडाइल के कितने करीब रहेंगे हम। यही है अपना कॉटेज, बानी भवन या फिर बनी भवन। अभी भी रूम क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये है हेंटल हाउस। पूरा जंगल का फील देने वाला कॉटेज है ये। तो ये 3 बेडेड एयर कंडीशन रूम है और इसका बाथरूम रूम के सामने बाहर में है। हेंटल हाउस के साथ में ही यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम है। तो एक एक करके मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, एक और पॉन्ड है और उस पॉन्ड के बिल्कुल सामने कुछ और कॉटेजेस हैं। उसका नाम है सुंदरी भवन और उसके पीछे चीतल। सुंदरी भवन में 3 रूम्स हैं और ये सभी डबल बेडेड रूम्स हैं। और ये हैं चीतल कॉटेज। यहाँ पे 2 रूम्स हैं। ये चीतल कॉटेज के साथ साथ ये कुछ पेड़ हैं। कुछ अलग ही प्रकार के फल इसमें लगे हुए हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन से फल हैं। वाह, ये कॉटेज इसके पीछे देखिए, हिरन, ब्यूटीफुल। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला, तकरीबन 1 बजे के आसपास हमारा यहाँ पे लंच होगा। लंच फिनिश करने के बाद लो टाइड का टाइम होगा तो हम बोटिंग में जाएंगे। लो टाइड में बोटिंग में अच्छा साइटिंग होता है क्रोकोडाइल्स का। तो वो करते करते फिर एक आइलैंड पे जाएंगे। वो आइलैंड पे हमें 1-2 घंटा वहाँ पे घूमना है। अभी अपना लगेज लेने के लिए जा रहे हैं। बस यही है अपना गाड़ी। ई रिक्शा में ये अपना पूरा लगेज लोड कर दिया है और अभी चल रहा है आगे। ये देखिए, ये गैलरी और ये है कुछ रूम। देखिए, 1 2 3 4 5 बेड है। ऐसा लग रहा है किसी एंटीक हाउस में आ गए हैं। ये देखिए, ये बड़ा सा गैलरी और गैलरी के साथ ये बाथरूम। बजा है सुबह का 11:30। लगभग 1 बजे हमें वहाँ पे लंच दिया जाएगा। अभी हाई टाइड का टाइम है तो हाई टाइड में इतने अच्छे से आपको मगर नहीं दिखेंगे। तो लंच के बाद बोटिंग के लिए निकलते हैं। A few moments later. साथ में ही म्यूज़ियम है जो अभी हमने देखा था बंद था, तो वो म्यूज़ियम खुल चुका है। तो अभी म्यूज़ियम देखने के लिए जा रहे हैं। इस म्यूज़ियम में भितरकनिका के क्रोकोडाइल्स और ओडिशा में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स और जलचर जीवों के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व की गई है सब चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी। उसके ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम का सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। म्यूज़ियम का विज़िट करके मम्मी को लेके अभी अपने रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे हैं।
पूरे नेचर कैंप के किनारे किनारे ये जो सब मैनग्रोव्स लगे हैं वहाँ पे आपको मगर दिख जाएंगे। मॉनिटर लिज़ार्ड, हाँ वो भी है अंदर, एक अंदर है। इधर में बड़ा बड़ा है। हाँ तो अपना लंच रेडी है और इस तरफ आप देखिए रेस्टोरेंट में बहुत सारी मॉनिटर लिज़ार्ड्स हैं यहाँ पे। एक तो हमें बिल्कुल एंट्रेंस पे ही मिल गई। अभी पूरा रेस्टोरेंट खाली है, सिर्फ हम 4 लोग ही हैं यहाँ पे। तो ये है अपना खाना, ये भुने हुए बैंगन है, ये अचार है, ये मिक्स वेज की सब्जी है, दाल एंड राइस और ये खीर। देखिए आज संक्रांत है तो साथ में ही यहाँ पे मंदिर है और मंदिर में ये सब खाना प्रसाद के तौर पे बना है और हमें उसका लाभ मिला है। बहुत ही टेस्टी खाना है। तो अब फटाफट अपना लंच फिनिश करके बोटिंग के लिए निकलते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट के पीछे बहुत सारी मॉनिटर लिज़ार्ड है, एक यहाँ पे घूम रही है और एक देखिए वहाँ पे पानी में जा रही है। लंच फिनिश करके 1 बजा है, अभी 2 बजे अपना बोटिंग का टाइम है। अपने जो केयर टेकर है वही हमें बोटिंग के लिए ले जाएंगे। अजीब जीवों की अजीब दुनिया है ये भीतरकनिका। यहाँ पे सही में अगर आपको डीप फॉरेस्ट में घूमना है तो यहाँ पे बोट लेके फॉरेस्ट के अंदर बैक वाटर की कैनाल्स में से होते हुए जाना पड़ेगा और उससे ही कहते हैं इंडिया का मिनी अमेज़न। तो इस मिनी अमेज़न को करेंगे एक्सप्लोर, लेकिन वो आप देखेंगे अगले एपिसोड में। एक अजब गजब दुनिया। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।